Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am Surbhan Singh Rajput and will be teaching you physics. तो गाइज हमने लास्ट क्लास में बेसिकली रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी वेक्टर को जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट x, y, z है उसका रिप्रेजेंटेशन आप उसके पोजीशन वेक्टर का कर सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो, तो आई होप आपको यहां तक चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि आज हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने जा रहे हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो इन सब चीजों पे आने से पहले एक बार आप वापस से अपने वेक्टर्स के कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। चलिए बच्चों, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हम एक छोटा सा कंसेप्ट है, जरा देखिएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटू सा कंसेप्ट क्या बोलता है कि यार 2D प्लेन में जो डायरेक्शंस हैं उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस इन 2D प्लेन इज क्लियर है क्या। 2D प्लेन के अंदर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों। ये कहलाता है ईस्ट, ये कहलाता है वेस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ और ये कहलाता है साउथ। क्लियर है क्या। या फिर ऐसा मैं बोल दूं, ध्यान सुनना बच्चे, ऐसा मैं बोल दूं कि भाई इसको सर आप आई कैप बोल दीजिए, इसको आप माइनस आई कैप बोल दीजिए, इसको आप जे कैप बोल दीजिए और इसको क्या बोल दीजिए आप माइनस जे कैप। छोटी सी बात है, समझ लेना। मतलब अगर मैं कहूँ एक राम नाम का आदमी है, ठीक है, तो राम पहले, ध्यान सुनेगा, राम पहले 3 मीटर ईस्ट चलता है तो आप एक वेक्टर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्या। क्लियर है। उसके बाद 4 मीटर साउथ चलता है तो आप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 2 मीटर वेस्ट चलता है तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे आप, ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको पता है फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सर दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा छोटे, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिख लो, क्या चला है 3 मीटर ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, ठीक है, 4 मीटर साउथ, 4 मीटर साउथ और 2 मीटर वेस्ट। तो आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन और राम। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सर बहुत ही इजी है। सर कैसे इजी है, ध्यान से देखेगा। सर ये जो दूरी है ये तो 4 मीटर हो जाएगी, ये तो कंफर्म है। ये दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4 मीटर। क्लियर है क्या। ये 2 मीटर है, ये टोटल 3 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1 मीटर, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर मैं डी वेक्टर बोलूं तो जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी बताओ मुझे। सर इट विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 17 मीटर्स। डी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 17 मीटर्स। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज इसमें और देख लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट, छोटू सा, एकदम छोटू सा, कोई लोड नहीं है। क्या होता है डायरेक्शन बताने का तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान सुनेगा। क्या हो सकता है, ये हो सकता है अगर ये थीटा एंगल लिखा है, क्या लिखा है छोटे, अगर ये क्या लिखा है बच्चों, थीटा एंगल लिखा है, तो इसका मतलब है ये जो डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा क्या, ध्यान सुनना। थीटा ईस्ट से बना रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो थीटा डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट, आप समझ पा रहे होंगे क्या बेटा, थीटा डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट। ऐसा एक और चीज सोच लो, एक और चीज सोचो, अगर मैंने ऐसा लिखा होता, ऐसा लिखा होता, ऐसा मान लो ये थीटा लिखा होता तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता बच्चों, सर इसका रिप्रेजेंटेशन होता थीटा डिग्री, ध्यान सुनना, वेस्ट नॉर्थ। क्या होता, थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर है क्या। एक और देख लेते हैं, यहां पे अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है, ये एंगल थीटा बना रहा है तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों बताइए। सर इट विल बी नथिंग बट थीटा डिग्रीज वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है क्या, थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है। सिमिलरली यहां का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मान लो ये थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, सर इट विल बी थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट।
छोटी सी बातें हैं पर आपके दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि भैया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 2D प्लेन में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आई कैप क्या बनता है, जे कैप क्या बनता है, और के कैप क्या बनता है। इसको करने का एक और तरीका था, हमने तो इसको पॉलीगन लॉ से भी किया बेटा, इसको ऐसे भी कर सकते थे। जो नेट वेक्टर होगा, ध्यान सुनना, व्हाट वुड बी द ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर विल बी नथिंग बट, ध्यान सुनेंगे, सम ऑफ ऑल दीज टू वेक्टर्स, ऑल थ्री वेक्टर्स। तो पहला जो वेक्टर है, पहला 3 मीटर चला है, कौन से डायरेक्शन में, 3 मीटर चला है आई कैप के डायरेक्शन में, तो क्या लिखता मैं 3 आई कैप। 4 मीटर चला है साउथ के डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन कौन सा है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, करेक्ट है क्या। उसका 2 मीटर चला है, 2 मीटर चला है वेस्ट के डायरेक्शन में, तो -2 आई कैप। तो क्या कर दोगे आप, आई को आई के साथ माइनस, तो कितना हो जाएगा आई कैप -4 जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा छोटे, √1 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √17 मीटर। यस और नो। अगर आपसे किसी ने एंगल पूछा होता कि भाई ये एंगल कितना होगा, क्या पूछा होता, या एंगल पूछा होता कितना होगा, तो आप क्या बोलते, सर tan थीटा विल बी नथिंग बट, ठीक है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना है 4/1, तो थीटा कितना हो जाता छोटे, tan इनवर्स 4। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर है क्या, कि एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड, ध्यान सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या छोटे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्केलर जैसा कि नाम में लिखा है डॉट, जैसा कि नाम में क्या लिखा है बच्चों, डॉट। तो अगर नाम में डॉट लिखा है मतलब दो प्रोडक्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के बीच में डॉट आएगा। क्या आएगा बच्चे, डॉट आएगा, ठीक है। तो ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ध्यान सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। ये बात आप याद रखिएगा। मतलब अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोला जाए, और ये क्या है, सी है, ये क्या होगा बेटा, सी होगा, सी विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है जरा हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेट अस ट्राई टू एनहांस, ठीक है। ध्यान सुनना, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट को स्केलर भी बोलते हैं। क्यों 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 बेटा, क्यों, क्योंकि सर डॉट लगाने से जो रिजल्टेंट आता है, डॉट लगाने से जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। क्या आता है बच्चों, स्केलर आता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिएगा क्या होता है। If I'll talk about physical significance, what does it say? कि भाई अगर कोई वेक्टर A है, अगर कोई वेक्टर क्या है, A है, और ये कोई वेक्टर अगर B है, ये वेक्टर क्या, सॉरी ये एंगल थीटा है, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस विल बी व्हाट, एंगल थीटा, और ये कोई वेक्टर B है, ये वेक्टर क्या है, कोई V है, एक वेक्टर A वेक्टर B, एंगल इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या फिर ऐसा बोलो, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट is the projection of one vector on another.
ये फील आना चाहिए आपको। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच के एंगल अगर थीटा है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और मैं आपसे पूछूं क्या कि भाई वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट कितना है, क्या बोलूंगा मैं, वेक्टर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो ए कॉस थीटा है। कितना है, ए कॉस थीटा है। करेक्ट है क्या? तो ध्यान सुनिएगा, द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, ए अलॉन्ग बी, ए ऑन बी इज द रिजल्ट ऑफ, इज द रिजल्ट ऑफ, ध्यान सुनना, इज द रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अरे समझ में आया क्या? कोई दिक्कत दुविधा परेशानी तो नहीं? सर ए का बी के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, वही स्केलर प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी सर ए कॉस थीटा। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली होता क्या है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज गिवन बाय ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। समझ में आया क्या मेरे बच्चों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसको दो प्रकार से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ध्यान सुनना, इसको आप दो प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आइदर ए कॉस थीटा इंटू बी, करेक्ट है, बिल्कुल सर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। जो पहला इंटरप्रिटेशन है छोटे, कौन सा इंटरप्रिटेशन, पहला इंटरप्रिटेशन, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। वो क्या बोलता है कि भाई ध्यान सुनना, पहला इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, बी के अलोंग ए का कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ये पहला इंटरप्रिटेशन बोलता है। तो ए कॉस थीटा इंटू बी। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है बेटा, दूसरा इंटरप्रिटेशन बोलता है ए के अलोंग बी का कंपोनेंट, ए के अलोंग बी का कंपोनेंट। समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात? ए के अलोंग बी का कंपोनेंट, ये बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, थीटा, तो क्या बोल सकते हो उसको आप, बी कॉस थीटा। दोनों सेम चीज है। मतलब क्या, मतलब वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं अपन, वेक्टर बी डॉट ए। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। ये किस चीज के लिए काम आता है, ये दो वेक्टर के बीच के एंगल को पता करने के काम आता है। किस चीज के काम आता है, दो वेक्टर के बीच के एंगल का पता करने के काम आता है। जरा देखेंगे कैसे, जरा देखेंगे कैसे। इट इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूं बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू अपॉन ए इंटू बी इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा आपको एंगल बता देगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही सर, कोई भी दिक्कत यहां तक हमें नहीं आई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, इन अ नटशेल यू मस्ट रिमेंबर दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा। तो जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, if theta is 90 degree, if theta is 90 degree, what will happen to vector A dot vector B? It will be 0. If theta is 90 degree, what will happen to vector A dot vector B? It will be 0. और एक और चीज ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो आई कैप डॉट ऑफ जे कैप क्या होगा बेटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना, मल्टीप्लाइड बाय 1, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, कॉस 90। आई होप आपको समझ में आया हो, बिल्कुल सही सर, दैट वुड बी 0। सिमिलरली जे डॉट के भी क्या होगा छोटे, 0। सिमिलरली के डॉट आई भी क्या होगा छोटे, 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 पर ध्यान रखेंगे, one thing you must remember that I cap dot of I cap will be what, 1 into 1 into cos of 0। cos of 0 कितना होता है, 1। तो I dot I equal to कितना हो चुका है छोटे, 1।
सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू कितना हो चुका है 1 एंड सिमिलरली के डॉट के इज इक्वल टू कितना हो चुका है प्यारे बच्चों 1। अब तो आप उड़ा दोगे, अब तो आप क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, मैटर कर देंगे अपन क्लोज। ठीक है, मतलब हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा बेसिकली कि सर स्केलर जो मतलब प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली होता क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी, ठीक है, अलोंग सम अनदर वेक्टर। क्लियर है क्या छोटे? एक और प्रकार से बोल सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछता है तो ध्यान से देखिएगा। तो एक प्रॉब्लम करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। तो अगर मैं पूछता हूं कि भाई कोई वेक्टर ए है, ठीक है, लेट अस सपोज देयर इज अ वेक्टर ए कॉल्ड 2i कैप plus 3j cap and there is a vector b called 6i cap minus 2j cap, ठीक है, 6i cap minus 2j cap। और आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, a along b, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। करेक्ट है क्या? तो कैसे सॉल्व करोगे सर? बहुत ही ईजी है सर। बेसिकली आपने हमसे ए कॉस थीटा पूछा है, बेसिकली हमने क्या पूछा है आपसे, आपने हमसे ए कॉस थीटा पूछा है। सर ए कॉस थीटा तो कुछ नहीं होगा, ध्यान सुनना, ए इंटू व्हाट इज कॉस थीटा? सर कॉस थीटा विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए इंटू बी, मैटर क्लोज। ये क्या बन जाएगा छोटे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ध्यान सुनना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई लिखता ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का डॉट हुआ है, तो वेक्टर ए डॉट, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान सुनना, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेक्टर बी अपॉन बी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। तो सर बेसिकली आपने तो ए कॉस थीटा जो लिखा है सर, वो तो लिखा है वेक्टर ए डॉट बी कैप। याद करो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। अरे हाँ या ना, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप करना है। तो क्या बोल सकते हो आप? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। नाउ यू कैन इजीली से दैट सर आंसर विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप। वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, करेक्ट है क्या? डॉट वेक्टर बी कैप, वेक्टर बी कैप क्या होगा बेटा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कितना है, 6i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 36 प्लस 4, करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही सर। द आंसर विल टर्न आउट टू बी, अभी आंसर आया नहीं है, जानते देखना, अभी 6i कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 40, करेक्ट है क्या? अब ध्यान सुनना बेटा, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ध्यान सुनना, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मैं स्टेप नहीं लिखूंगा ताकि आप समझ जाओ। 2i कैप डॉट 6k कैप, 6i कैप कितना होगा 12, 2i कैप और 2j कैप कितना होगा 0। लिख लेता हूं भाई, समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। आई सिर्फ आई से मल्टीप्लाई हो पाएगा, जे सिर्फ जे के साथ मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि और जो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा वहां पे आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0। वहां पे आंसर कितना हो जाएगा 0। तो आई सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 और जे सिर्फ जे के साथ 3 दूनी 6 विद अ माइनस साइन। तो आंसर कितना आ गया 6। तो आंसर विल बी नथिंग बट 6 अपॉन रूट 40। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बस एक बात याद रख लेना है नोट्स कॉपी में, क्या क्या याद रखना भैया, कि सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ध्यान सुनना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी जो होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट बी कैप। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो ये 2 पॉइंट आपको एकदम याद रखना। और एक और पॉइंट याद कर लेंगे, फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, फॉर ऑर्थोगोनल मतलब जो दो वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0, डॉट प्रोडक्ट इज 0।
तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में हर चीज समझ में आई हो। थोड़े बहुत 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। आपसे पूछा है कि भाई अगर वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 6k कैप माइनस 3k कैप, सॉरी 3j कैप, और आपसे पूछा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। क्या पूछा गया है आपसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? वेरी इजी सर, वेरी इजी सर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप इन अ डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट? 2i कैप प्लस 6k कैप माइनस 3j कैप। क्या करेंगे छोटे? आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली आंसर आई जे के फॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि जो क्वांटिटी आने वाली कैसी है? स्केलर है। तो सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 6। जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 36। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? मतलब 2 माइनस 3 माइनस 6 एंड 6, क्लियर? नहीं सॉरी, यहां पे क्या है? जे के साथ, तो माइनस 6 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 18 के साथ 2 इंटू 6 प्लस 12। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। तो कितना हो जाएगा? 36। इसी क्वेश्चन में आपने किसी ने पूछ लिया होता कि व्हाट वुड बी, ध्यान सुनेगा, व्हाट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। व्हाट वुड बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो क्या लिखते हैं आप? सर बी का ए पे पूछा है तो सर बी डॉट ए कैप। अरे हाँ या ना बोलो। बिल्कुल सही सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी कितना है अपने पास? देखोगे वेक्टर बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? वेक्टर बी, सर ये तो बड़ा इजी है, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए अपॉन ए। करेक्ट है क्या? तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वही होगा जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा। भाई इसको आगे लिख के इसको पीछे लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 36 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ 9, 36 और 4। कितना जाएगा? 36 अपॉन 9 4 13 और 36 सही है क्या? 6 2 3, हाँ। कितना जाएगा? अंडर रूट ऑफ 49। कितना आ गया? 36/7। ठीक है क्या छोटे? देख लेंगे आप लोग। दूसरा, अगर यही पूछा होता अपने से कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या बोल देते बेटा आप बोल देते सर वेक्टर ए डॉट बी कैप। क्लियर है क्या? तो सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है छोटे? 36। ठीक है क्या? और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4, 36, 40 और 9 49। अभी भी वही आ गया। करेक्ट है क्या? हाँ या ना? आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया प्यारे बच्चों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ना एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, वेक्टर ए दे रखा है माइनस 6i कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी दे रखा है आपको 6j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है आपको। तो क्या निकलेगा जरा बताइए। सर कुछ नहीं, ये हो जाएगा माइनस 6i कैप प्लस 2 कैप इन अ डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट? 6j कैप प्लस 3k कैप। इसके जैसे ही करोगे तो कितना हो जाएगा छोटे? माइनस 36 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो इसको ऐसा लिख सकते थे क्या? इसको ऐसा लिख सकते थे क्या? सर ये तो लिखा है माइनस 6i कैप प्लस 2k कैप इन अ डॉट प्रोडक्टिव 0i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। माइनस 6 इंटू 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या? j इधर भी नहीं है, 0। सिर्फ k का k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। आंसर कितना आएगा? 6 वुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कैसे हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों, अभी तक तो हो गया, छोटे छोटे सवाल अपन ने कर लिए। अब थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम देखते हैं। इन प्रॉब्लम्स में थोड़ा अच्छा खासा ध्यान बनाएगा ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का और डेप्थ नॉलेज हो। क्लियर है क्या? चलिए आइए देखते हैं।
सबसे पहला सवाल कि भैया वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, फाइंड द वेक्टर इन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस बी। किसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है? 2a वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो सबसे पहली बात कि 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा कितना? ये होगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। कितना है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो क्या मैं बोल दूंगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होगा एक नया वेक्टर आएगा, दैट विल बी i कैप कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, j कैप कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, और k कैप कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही सर, कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसी को कोई वेक्टर मान लेता हूं, वेक्टर सी। तो वेक्टर सी कैप जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो कितना हो जाएगा? 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 49 प्लस 16। दिस वुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया हो। क्या बोला है बेटा? यूनिट वेक्टर पूछा है किसकी डायरेक्शन में? 2a प्लस बी के डायरेक्शन में। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो 2a प्लस बी पता चल गया। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा सर? उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। करेक्ट है क्या? जी साहब करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है? वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b एंड 2a माइनस b। सबसे पहले तो a प्लस 3b एक्चुअली होगा कितना? वेक्टर ए कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3b कितना होगा जरा सोचना। 3 टाइम्स ऑफ b कर दूं तो कितना हो जाएगा ये वाला? 9a कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद क्या करो? i एक साथ इकट्ठा करो भाई। 9 1 10, तो दैट वुड बी 10i कैप। करेक्ट है क्या? j एक साथ इकट्ठा करो 7j कैप। क्लियर है क्या? 2 कैप माइनस 3k कैप कितना हो गया? माइनस k कैप। आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों। क्या किया बेटा? मैंने वेक्टर a प्लस 3b लिखा। कैसे लिखा वेक्टर a प्लस 3b? a प्लस 3 टाइम्स 9 6 और माइनस 3, 9 6 और माइनस 3, 9 और 1 10, 6 और 1 7, ठीक है। माइनस 3 और 2 माइनस 1। क्लियर हो गया क्या? ऐसी बात करता हूं मैं 2a वेक्टर माइनस वेक्टर b के, तो कितना निकल के आएगा प्यारे बच्चों? सर इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। करेक्ट है? ये कितना था? 2j कैप, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना था मुझे। तो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। आई होप आपको समझ में आया हो। माइनस वेक्टर बी माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। करेक्ट बच्चों? तो कितना निकल के आएगा? 2 में से 3 गया माइनस i कैप, j में से j गया, ये मैटर क्या हो गया? क्लोज हो गया। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5k कैप। आपको क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है दोनों के डॉट प्रोडक्ट पे। तो इसको मैं बोल देता हूं कुछ वेक्टर c बोल देता हूं, इसको कुछ वेक्टर d बोल देता हूं। मतलब इस पूरी चीज को क्या बोल दिया मैंने? कुछ वेक्टर c। इस पूरी चीज को मैंने क्या बोल दिया? कुछ वेक्टर c d। तो वेक्टर c डॉट वेक्टर d कितना होगा छोटे? डायरेक्ट करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 और 1 माइनस 10। j को j के साथ, j की टर्म ही नहीं है, 0 हो गया। k को k के साथ माइनस 5। अरे हाँ या ना? माइनस 15 वुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। दोबारा बता दूं क्या किया बेटा? a प्लस 3b लिखा, 2a माइनस b लिखा, उसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया छोटे, तो ये आया। क्लियर है क्या? डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त बस याद रखेंगे i के साथ, j के साथ, k के साथ। i और j 0, j और k 0, k और i 0। क्लियर है क्या? क्लियर है। नाउ दिस इज द सिनेरियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट डज इट से? कि भाई एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है और परपेंडिकुलर है दोनों के, एक दूसरे से क्या है? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है भाई। तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या? वेक्टर a अगर वेक्टर b के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होता है छोटे? 0 होता है। तो चलिए आइए निकालने की कोशिश करते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b। दैट वुड बी 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप k कैप इन डॉट विथ i कैप प्लस लैम्डा j कैप माइनस 3k कैप। आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियर है? बिल्कुल सही सर। तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, i का i के साथ 3, j का j के साथ लैम्डा, k का k के साथ कितना हो जाएगा? -2 -3 +6। करेक्ट है क्या छोटे? बिल्कुल। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया?
-9। क्लियर है क्या जी साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और यह है आपका एक आखिरी प्रॉब्लम जो मैं चाहता हूं आप करके दिखाएं। घर पे ट्राई करें इसको प्यारे बच्चों, घर पे इसको ट्राई करें। क्या बोल रहा है, एक वेक्टर ए है जो कि दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एक वेक्टर b है -i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और एक वेक्टर c है 3i कैप प्लस j कैप, सच दैट a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c। फाइंड लैम्डा। अगर आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया बच्चों तो समझिए आपको डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, इसको हिंट मैं दे देता हूं, इसका हिंट भी दे देता हूं। ठीक है, तो ए और बी दे रखा है आपको। ठीक है, तो ए प्लस लैम्डा भी ले आना और उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कर देना, 0 कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट में अब कोई भी समस्या ना आए। अगली क्लास करेंगे बेटा अपन फाइनल क्लास क्रॉस प्रोडक्ट की, और इन दोनों पे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम। तो आई होप आपको वेक्टर बहुत अच्छे से लेके गए हो बच्चों। और एक और बात आप ध्यान रखिए, वेक्टर्स के अंदर रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से करना। क्या पढ़ना बच्चों अपने को, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आई कैप जे कैप ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, वो आगे काम आने वाला है। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।